चिल्ड्रन, स्वागत है आपका रिवीजन सीरीज में। बायोलॉजी की रिवीजन सीरीज करवा रहा हूँ। ये आपका रेस्पिरेशन का प्रोसेस चल रहा है, रेस्पिरेशन वाला टॉपिक करवा रहे हैं हम। एरोबिक रेस्पिरेशन, एंड एरोबिक रेस्पिरेशन, ये सब हमने कर लिया है। और अब हम इसी रेस्पिरेशन की चेन में हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन स्टेम। मतलब प्लांट के अंदर हम रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन इन रूट हमने देख लिया, अब हम रेस्पिरेशन स्टेम पढ़ेंगे, ठीक है। तो द स्टेम ऑफ हर्बेसियस प्लांट, मतलब हर्ब वाले प्लांट का स्टेम, हैव स्टोमाटा, उनके ऊपर स्टोमेटा होते हैं। सो द एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस इन द स्टेम्स ऑफ अ हर्बेसियस प्लांट टेक्स प्लेस थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा से ही सारी की सारी चीज़ें होती हैं। द ऑक्सीजन फ्रॉम एयर डिफ्यूजेज इनटू द stem of a herbaceous plant through stomata and reaches all the cells of respiration। सारे रेस्पिरेशन की सेल तक पहुंच जाती है। द कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेस्पिरेशन डिफ्यूजेज आउट इनटू द एयर थ्रू द सेम स्टोमेटा and the body stem of a big प्लांट और ट्री डू नॉट हैव अ स्टोमेटा। मतलब हार्ड होते हैं और सीधी सी बात है, छोटे से सॉफ्ट प्लांट होंगे, उन्हीं की स्टेम पर स्टोमेटा होंगे। इन बॉडी स्टेम द बार्क आउट कवरिंग ऑफ स्टेम, ये बार्क होगी, ये वाली पोर्शन हैज़ अ लेंटिसिल्स फॉर गैसेस एक्सचेंज। तो लेंटिसिल स्टोमेटा की तरह ही काम करते हैं। द ऑक्सीजन फ्रॉम एयर डिफ्यूजेज इनटू द स्टेम ऑफ द बॉडी प्लांट थ्रू lenticels reaches all the inner cells of the stem for the respiration. The carbon dioxide gas produces in the cells of the stem during the respiration diffuses out into the air through the same lenticel। अब बात करते हैं कि रेस्पिरेशन इन लीव्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है। तो द लीव्स ऑफ द प्लांट हैव अ टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। लीव्स में स्टोमेटा होती हैं। जो लीव बड़ी होती हैं उनके लोअर पार्ट पे, मतलब डोर्सल पार्ट पर होते हैं, लीफ के डोर्सल पार्ट पे स्टोमेटा होते हैं। जो लीव कटी फिटी छोटी मोटी होती हैं वो ऊपर होती हैं, मतलब वेंट्रल साइड पे और डोर्सल साइड पे, दोनों पे होते हैं, क्योंकि ज़रूरत पड़ती है ना एक्सचेंज ऑफ गैसेस की। तो जब तक स्टोमेटा नहीं होगी तब तक कैसे गैसेस का एक्सचेंज हो पाएगा। एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस इन द लीव्स takes place by the process of diffusion through stomata। Oxygen from air diffuses into a leaf through stomata and reaches all the cells where it is used in respiration. The carbon dioxide produced during respiration diffuses out from the leaf into the air through the same stomata. It should be noted that respiration in leaves occurs during the daytime as well as at night time. On the other hand, photosynthesis occurs only during the daytime। photosynthesis तो दिन में होता है। So no photosynthesis occurs at a night। photosynthesis का मतलब ही होता है फोटो और सिंथेसिस, लाइट की प्रेजेंस में प्रोसेस होना। Due to this, the net gases exchange in the leaves of plant is as following. During daytime, when photosynthesis occurs, oxygen is produced. The leaves use some of the oxygen for the respiration and the rest of oxygen diffuses out into the again and during daytime carbon dioxide। अब हम नेक्स्ट इम्पोर्टेंट चीज़ देखते हैं। हमने ये तो समझ लिया कि बाय रेस्पिरेशन होता है ना प्लांट। तो अब ऑल द कार्बन डाइऑक्साइड इज यूज्ड फॉर द फोटोसिंथेसिस बाय लीव्स। इवन मोर कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन फ्रॉम एयर। द नेट गैस एक्सचेंज इन लीव्स ड्यूरिंग द डे टाइम O2 diffuses out and carbon dioxide diffuses in, ठीक है। एट नाइट टाइम व्हेन नो फोटोसिंथेसिस अकर एंड हैंस नो ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस। जब फोटोसिंथेसिस नहीं होती, प्रोड्यूस नहीं होती ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन फ्रॉम डिफ्यूजेज इनटू लीव्स टू कैरी आउट रेस्पिरेशन, ठीक है। सो द कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूसेस बाय रेस्पिरेशन डिफ्यूजेज आउट इन एयर इनटू द एयर
So the net gas exchange in leaves at night is O2 diffuses in and carbon dioxide diffuse out. ये प्रोसेस होती रहती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट रेस्पिरेशन इन एनिमल की। डिफरेंट एनिमल्स हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ रेस्पिरेशन। हर एक एनिमल की रेस्पिरेशन की प्रोसेस अलग होती है। फर्स्ट देखें, इन सिंपल यूनिसेलुलर एनिमल्स लाइक अमीबा, respiration takes place by the simple diffusion of the gases through the cell membrane. Most of the animals have a however specific organ for respiration. अब देखते हैं सेकेंड पॉइंट, द एनिमल लाइक अर्थवर्म, केचुआ, which live in the soil use their skin to absorb oxygen from air and remove carbon dioxide. So the respiratory organ in the earthworm is the skin. अब थर्ड पॉइंट देखते हैं, द एक्वाटिक animals like a fish, prawns, mussels have a gills as the respiratory organs, है ना, which extract oxygen, dissolve in water and take away carbon dioxide from the body. अब हम बात करते हैं, तो अगर हम ये देखें कि अर्थवर्म के अंदर कैसे रेस्पिरेशन हो रहा है, तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग बात है। तो एनिमल्स लाइक अर्थवर्म्स which live in the soil use their skin to absorb oxygen from the air and remove carbon dioxide. So the respiratory organ in the earthworm is the skin. थर्ड वन क्या है, aquatic animals like fish, prawns, mussels have a gills as a respiratory organs which extract oxygen dissolve in water. मतलब पानी के अंदर तो ऑक्सीजन डिजॉल्व है, उसे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, निकाल लेते हैं, कैसे, गिल्स के द्वारा, टेक अवे कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी। फोर्थ वन, इन द इंसेक्ट ग्रासहॉपर, कॉकरोच, वास्प फ्लाई एंड अ मॉस्किटो द टाइनी होल्स कॉल्ड स्पाइरिकल्स ऑन देयर बॉडी एंड द एयर ट्यूब कॉल्ड ट्रैकिया आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन। सारी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होती हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, फिफ्थ नंबर पे, द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ अ लंग्स ऑफ द लैंड एनिमल सच एज मैन, ह्यूमन्स, बर्ड्स, लिजर्ड्स, डॉग्स एंड फ्रॉग आर द लंग्स। फ्रॉग हाउएवर ब्रीथ बोथ बाय lungs and skin. Once the air containing oxygen enters the skin or lungs, blood absorbs the oxygen and transports it to various tissues of the animal. Blood also picks up the carbon dioxide from the tissue and brings it back to the skin or lungs for throwing it out into the air. Please note that all the respiratory organ, whether skin, gills, trachea और lungs have a three common feature. क्या ये three common feature आपको ध्यान रखने? नंबर वन, all the respiratory organs have a large surface area to get enough oxygen. Second, all the respiratory organs have a thin walls for easy diffusion and exchange of respiratory gases. All the respiratory organs like skin, gills and lungs have a rich blood supply for the transportation respiratory gases only in the tracheal system of respiration. Air reaches the cells directly. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, द एनिमल्स विच लिव इन वाटर, एक्वाटिक एनिमल्स कहते हैं उन्हें, है ना, यूज द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर टू कैरी respiration. Since the amount of dissolved oxygen in water is low as compared to the amount of oxygen the air, therefore rate of breathing in aquatic animals is much faster than in terrestrial animals, land animals कह सकते हैं. So a faster rate of breathing provide a more oxygen to the aquatic animal. तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपके एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं उनकी सांस लेने की, ब्रीदिंग की प्रोसेस होती है काफ़ी फास्टर होती है. ठीक है, अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे अगर हम अमीबा की बात करें, अर्थवर्म की बात करें, फिश की बात करें, ह्यूमन में, तो सबके अंदर रेस्पिरेशन अलग अलग मेथड से हो रहा है. रेस्पिरेशन इन अमीबा,
हम बात करते हैं कि अमीबा डिपेंड्स ऑन सिंपल डिफ्यूजन ऑफ गैसेस फॉर ब्रीथिंग। अमीबा एक्चुअली क्या है कि एक सेल का ही ऑर्गेनिज्म है, तो डिफ्यूज इन हो जाता है ऑक्सीजन और डिफ्यूज आउट हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड, एक ही सेल की वजह से। तो अमीबा है रेस्पिरेशन यूजेज ओनली uses oxygen and produces carbon dioxide. So amoeba is a single celled animal. Amoeba depends on simple diffusion of gases for breathing. The diffusion of gases takes place through the thin cell membrane of amoeba. In other words, the exchange of gases in amoeba takes place through its cell membrane. Let us discuss this in somewhat detail. मतलब अमीबा लिव्स इन वाटर, अमीबा पानी में रहता है। दिस वाटर हैज ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व इन इट, और पानी के अंदर कुछ ऑक्सीजन घुली रहती है। द ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर डिफ्यूजेज इनटू द बॉडी ऑफ अमीबा थ्रू इट्स सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन से अमीबा के अंदर कुछ गैस चली जाती है। सिंस द अमीबा इज वेरी स्मॉल इन साइज, सो द ऑक्सीजन स्प्रेड्स क्विकली इनटू द होल बॉडी ऑफ द अमीबा. This oxygen is used for respiration energy, okay, inside the amoeba cell. The process of respiration produces carbon dioxide gas continuously. This carbon dioxide gas diffuses out through the member of the amoeba into the surrounding water. Thus the breathing surface or a respiratory surface of amoeba is its cell surface membrane. In addition to amoeba, other simple animals like paramecium, planaria also depend on the simple diffusion of gases for breathing and respiration. ठीक है, and thus amoeba, paramecium, planaria all the breathe through their cell membranes. चलिए अब बात करते हैं in the small single-celled animals such as amoeba, the volume of their body is so small that oxygen can be introduced quickly into the whole body by the process of diffusion. This is because due to the smallness of amoeba cell, the oxygen does not have to go far. But this is not so in larger animal like earthworm, grasshopper, fish, man. In a large animal, volume of the body is so big that oxygen cannot diffuse into all the cells of the body quickly. So this is because in these cases the oxygen has to travel a very large distance to reach each and every cell of the body. So in large animals there is a blood circulatory system to carry oxygen to all the parts of the body quickly and remove carbon dioxide. Carbon dioxide remove हो जाता है. The blood contains respiratory pigment जो ऑक्सीजन को ट्रैप कर लेते हैं, है ना, कैरियर की तरह काम करते हैं, हीमोग्लोबिन की तरह. Diffusion is insufficient to meet the oxygen requirements of large multicellular organisms like humans because the volume of human body is so big and oxygen cannot diffuse into all the cells of the human body. लेकिन हर एक सेल को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो इसलिए ऑक्सीजन बॉडी में जाने के लिए एक प्रॉपर चैनल होता है, उसी को रेस्पिरेटरी सिस्टम के नाम से जानते हैं. ह्यूमन ब्लड कंटेन्स और रेस्पिरेटरी पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन. ह्यूमन के अंदर जो ब्लड होता है उसका कलर रेड होता है, हीमोग्लोबिन की वजह से होता है, वो विच कैरीज द ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ऑल द बॉडी सेल्स वेरी एफिशिएंटली. प्रॉपर तरीके से ये ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करने में मदद साबित होता है. अब हम बात करते हैं इसकी रेस्पिरेशन इन अर्थवर्म. अर्थवर्म में रेस्पिरेशन कैसे हो रहा है? द अर्थवर्म एक्सचेंज द गैसेस थ्रू इट्स स्किन. अर्थवर्म के अंदर जो गैसेस का एक्सचेंज होता है
वो स्किन से होता है। द स्किन ऑफ अ अर्थवर्म इज़ क्वाइट थिन, बहुत पतली होती है, मॉइस्ट होती है, उससे आसानी से डिफ्यूज इन और डिफ्यूज आउट हो जाता है। द अर्थवर्म एब्जॉर्ब द ऑक्सीजन नीडेड फॉर रेस्पिरेशन थ्रू इट्स मॉइस्ट स्किन एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो भी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होती है वो बाहर निकल जाती है। लीच के अंदर भी ऐसे ही केस होता है। बात करते हैं रेस्पिरेशन इन फिश। फिश के अंदर तो पूरी कहानी बताई थी। फिश पानी में, उसने पानी पिया, गिल्स में पानी गया, गिल्स में आपका ब्लड होता है, उसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गई, वो पूरी बॉडी में चली गई और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट के एक पार्ट में आता है, फिर वो दूसरे पार्ट से पंप हो जाता है। बस यही प्रोसेस चलता रहता है। इसलिए 2 चैम्बर होते हैं फिश के अंदर। द फिश हैज गिल्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ इट्स, है ना। The gills are covered by gill cover, so they are not visible from outside. The fish lives in water and this water contains dissolved oxygen. पानी के अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है। फॉर ब्रीदिंग द फिश यूजेस द ऑक्सीजन विच dissolve in water. This happens as follow. The fish breathe by taking in water through its mouth and sending it over the gills. When water passes over the gills extract dissolved oxygen from this water. The water then gone out through the gill slit hidden under the gill cover. Thus the dissolved oxygen is extracted from the वाटर। तो ये प्रोसेस आपकी आसानी से होती है ना, फिश के द्वारा। और ये आपका गिल्स ऑफ फिश है, ये रियल में फिश है। तो ये प्रोसेस है आपकी एनिमल के अंदर, फिश के अंदर। बाय द फिश व्हेन इट फ्लोज ओवर द गिल्स द एक्सट्रैक्टेड ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड एंड कैरीज टू the parts of the fish. The carbon dioxide produced by the respiration is brought back by the blood into the gills for expelling into the surrounding water. So the fish has no lungs like us. The gases exchange in fish takes place in the gills. So the respiratory surface of a fish is the surface of its gills. It is a common observation that when a fish is taken out from water, it dies soon, even though there is a lot of oxygen in the air. अब हम देखते हैं क्या कि this is because fish does not have a lungs to utilize the oxygen. अब ऑक्सीजन का कोई मतलब ही नहीं, ब्रीदिंग होती है और रेस्पिरेशन होता है। Fish has a gills which can extract only dissolved oxygen from the water. Provide it to fish. Gills cannot take in the oxygen from air or land. Since fish does not get oxygen for breathing when taken out of the water, it dies. In addition to fish, many other aquatic animals like prawns, mussels also have a special organs called gill for breathing and respiration. अब हम बात करते हैं रेस्पिरेशन इन ह्यूमन की। तो ये बातचीत चलेगी अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर। लंग्स, ह्यूमन बीइंग्स ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स।